बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ मलक और आप देख रहे हैं टेक इम्तियाज़ .m न्यूज़ चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपने EMIS का डाटा अपने मोबाइल से किस तरह एंटर करना है, या आपने अपने स्कूल का डाटा या एम्प्लॉय का डाटा वहां से किस तरह अपडेट करना है। ये तमाम मालूमात मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सुर्ख बटन में जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आएँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने मोबाइल से गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, उसके एड्रेस बार पर जाएंगे और वहाँ लिखेंगे 118.107.128.75 ये लिखकर इसके बाद एक स्लैश देंगे, फॉरवर्ड स्लैश, और फिर लिखेंगे लॉगिन। ये लिखकर आप इसको ओके कर देंगे तो आपके सामने इस तरह की ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ आपने ऊपर यूज़र नेम लिखना है और नीचे पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दे दिए गए हैं और नीचे यहाँ जहाँ रिमेंबर मी लिखा हुआ है इसको आप टिक मार कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी लॉगिन करें आपको दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड देने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड दे के बताता हूँ कि यहाँ ऊपर आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे, नीचे पासवर्ड लिखेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन है। मोबाइल में आपको इस तरह का डाटा नज़र आएगा, यानी इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आएगी। यहाँ आपको कोई मेन्यू वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम यहाँ से कैसे डाटा को एंटर करें या किस तरह तब्दील करें। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये तीन जो डॉट्स बने हुए हैं वर्टिकल शेप में ऊपर दाएं तरफ टॉप कोने में, आप इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहाँ नीचे डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, इसके आगे चेक बॉक्स बना हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन इस तरह का आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखें ये सिलेक्ट हो गया है। यहाँ से इस तरह ये होना चाहिए। अब आपकी स्क्रीन उसी तरह आ रही है जिस तरह एक लैपटॉप पे या एक कंप्यूटर पे स्क्रीन आ रही होती है। अब यहाँ से आप सेंसस मैनेजमेंट में जाएंगे। उसी तरह डाटा को अपडेट करने के लिए आप सेंसस मैनेजमेंट पे ये देखें मैनेज सेंसस और HR बैज एंट्री लिखा हुआ है। मैनेज सेंसस का मतलब है कि आपने यहाँ स्कूल का डाटा एंटर करना है और HR बैज एंट्री का मतलब है कि आपने यहाँ एम्प्लॉय का डाटा एंटर करना है। मैं आपको HR बैज एंट्री में जाके दिखाता हूँ कि आपने एम्प्लॉय का डाटा किस तरह एंट्री करना है। पहले भी आपने वीडियो में ये चीज़ देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको मोबाइल में ये तरीका बताता हूँ कि आपने मोबाइल से किस तरह HR का डाटा एंटर करना है। यहाँ से इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ आपने चूँकि आपका तमाम डाटा जो है वो कंप्लीटेड में पड़ा होगा तो कंप्लीटेड पे आप क्लिक करेंगे। कंप्लीटेड पे क्लिक करके आप यहाँ इस तरह आ जाएंगे। यहाँ फिर आपको ये देखें सर्च के आगे एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में आपने जिसका नाम सर्च करना है उसका पर्सनल नंबर यहाँ लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये डाटा यहाँ आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ ये रिकॉर्ड आ गया है जो आपने सर्च किया है। यहाँ से इस ग्रीन निशान पर जाकर आप वहाँ इसको सेंड टू QC करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटेड में है ये फॉर्म, आप इसको यहाँ एडिट नहीं कर सकते, इसको सेंड टू QC करेंगे। आप यहाँ से फिर क्वालिटी कंट्रोल में चले जाएंगे। वापस क्वालिटी कंट्रोल में जाकर आप वहाँ उसको फिर दोबारा यहाँ लिख कर सर्च करेंगे आप। तो जो आपने डाटा इधर क्वालिटी कंट्रोल में शिफ्ट किया है वो डाटा यहाँ आ जाएगा। जब उसको सर्च करेंगे यहाँ तो फिर यहाँ ये वो डाटा इधर आ जाएगा। आप यहाँ से फिर यहाँ ग्रीन निशान पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ एडिट फॉर्म पे जाएंगे। एडिट फॉर्म पे जाकर आप उसी तरह जिस तरह आपको वीडियो में बताया गया है उसी तरह आप इसको तब्दील कर सकते हैं। ये था तरीका जो मैंने आपको मोबाइल के ज़रिए सिखाना था कि आप मोबाइल के ज़रिए अपने डाटा किस तरह एंटर कर सकते हैं या किस तरह अपडेट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।